आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुए, उसके क्या फेल्योर्स थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लास्ट वीडियो अगर देखे हो, उसमें हम लोग जनरल रिफॉर्म्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा जो है टेक्निकल रिफॉर्म्स है। So welcome back to online portal of quality coaching classes. टेक्निकल रिफॉर्म्स में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ था कब, 1965 में। 1965 में ग्रीन रिवॉल्यूशन एक टेक्निकल रिफॉर्म्स के रूप में आया। It refers to sudden and spectacular increase in agriculture productivity due to the use of high yielding varieties of seeds. इसमें क्या हुआ कि एक सडन जो है इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन हमारा। कैसे सडन इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। मीन्स फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप रोटेशन, हर वो चीज़ें को यूज करेंगे जिससे हमारा प्रोडक्शन जो है देखो कैसे बूस्ट करे। देख दो, यहाँ प्रोडक्शन था हमारा, धीरे धीरे करके कहाँ पहुँच गया, बूस्ट हुआ, सडन इंक्रीज होना। ग्रीन रिवॉल्यूशन में प्रोडक्शन हमारा सडन इंक्रीज हुआ। इट इंक्लूड्स यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन एंड मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टिवेशन। इसमें क्या क्या किया गया कि हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। सीड्स जो है उसकी मतलब यील्डिंग यानी कि उपजाऊता जो उसकी है बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे कि प्रोडक्शन अच्छा हो। साथ में पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करेंगे जिसको कीटनाशक बोलते हैं। साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन मीन्स कि जैसे अभी कोई दूसरी क्रॉप लगाई है ना, कोई क्रॉप लगाई है या फसलें उगने में जो भी मिनरल्स उसको उसमें लगे हैं, है ना, ज़मीन से जो भी मिनरल्स उस क्रॉप ने लिया है, तो अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन करेंगे मीन्स कि नेक्स्ट टाइम उसमें जो भी खेती करेंगे उस क्रॉप की नहीं करेंगे जिसकी कर चुके हैं, मतलब दूसरी क्रॉप की हम लोग इसमें अब खेती करेंगे। क्यों? क्योंकि उस क्रॉप को जो भी मिनरल्स चाहिए थे वो फसल उगाते समय ख़त्म हो चुके हैं। अब वो मिनरल्स जब फिर से बनेंगे तभी ना उन फसलों को मिलेगा। तो हर फसल जो है अलग अलग मिनरल्स यूज करते हैं। तो अगर हम लोग क्रॉप रोटेट कर देंगे मीन्स वो फसल ना लगा के जो लास्ट लगाई थी दूसरी फसल लगाएंगे, तो जो पहले वाले जो मिनरल्स हैं जो लॉस हुए थे वो फिर से रिगेन हो जाएंगे और इसमें जो मिनरल्स यूज हुए हैं वो यूज़ हो जाएगा। और फिर जब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट खेती करेंगे, उसमें कल्टीवेशन करेंगे, तो उसी क्रॉप को लगाएंगे और उसको वो मिनरल्स ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। इसलिए साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन में जो है मूव किया। देन क्या है, मॉडर्नाइज मीन्स ऑफ कल्टीवेशन कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, पुराने चीज़ों को मतलब मैनुअल वर्क को छोड़ के हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे कल्टीवेशन में, और प्रोडक्शन जो है जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा करना था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किए ग्रीन रिवॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि सडन इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या क्या अचीवमेंट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में? पहला तो है कि प्रोडक्शन जो है हमारा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्शन 82 मिलियन टन्स इन 1960 to 61। 1960 और 61 के बीच में लगभग 82 मिलियन जो टन है हम लोग का प्रोडक्शन था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो ये जस्ट डबल हो गया। देखो 176 मिलियन टन्स इन 1990 to 91। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ, स्टार्ट हुआ, तो हमारा जो है प्रोडक्शन देख लो कैसे जस्ट डबल हो गया। अब सोचो 1 टन का मतलब 1000 kg, अब वही मिलियन में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 10 लाख किलो हो गया। तो कितना ज़्यादा हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ गया। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाई नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ेगी, है ना, नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन मार्केटेबल सरप्लस, इट रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच इज सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर सेल्फ कंजम्पशन। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या है? या वो पोर्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कि मार्केट में सोल्ड कर दिया है मार्केट ने, मतलब फार्मर्स में, और उसके बाद भी उसके पास सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स जो है बच रहा है। मीन्स
कि 100 kg अगर प्रोडक्शन किया है ना, गेहूं का अगर 100 kg प्रोडक्शन किया है, अब मार्केट की डिमांड थी 60 kg, तो मार्केट में सप्लाई हो गया। अभी भी तो बच रहा है ना सरप्लस, 40 kg सरप्लस बच रहा था, तो इसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, दैट इज़ द मार्केटेबल सरप्लस। और इससे क्या होगा, उन्हें फार्मर्स को फ़ायदा होगा। देन बेनिफिट्स टू द इनकम ग्रुप्स। इनकम ग्रुप्स मतलब जितने भी फार्मर्स थे उनको भी बेनिफिट हुआ। इससे किसको बेनिफिट होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो फार्मर्स को होगा, और उसमें जो भी छोटे फार्मर्स थे या गरीब किसान थे उन्हें भी फ़ायदा हुआ। और हर एक इनकम ग्रुप को समझ लो, फार्मर्स के इनकम ग्रुप्स में फ़ायदा मिला लगभग, चाहे वो पुअर किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, तो इसमें जो है लगभग सभी इनकम ग्रुप्स को फ़ायदा मिला था। ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट सबको मिला था। फिर है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुआ, इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि मार्केट की डिमांड के बाद भी जो है हमारे पास बफर स्टॉक बच रहा था फूड ग्रेन्स का, जिसको हम लोग वेयर हाउसेज में और स्टोर में वो जो है स्टोर करके रखते हैं कि जब उसका डिमांड होगा, मान लो इमरजेंसी में जैसे फ्लड आ गया, वहाँ पे सप्लाई करना है फूड ग्रेन्स वगैरह, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए या कुछ इमरजेंसी आ जाए तो बफर स्टॉक से यूज कर सकते हैं। पहले तो क्या था कि मार्केट का ही डिमांड नहीं कंप्लीट कर पाते थे तो बफर स्टॉक नहीं मेंटेन हो पाता था, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से बफर स्टॉक मेंटेन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट इज चेंज इन आउटलुक। इसमें क्या है, जो अभी हमने बताया ना कि वो है बफर स्टॉक जो मेंटेन कर रहे थे कि, और जो मार्केटेबल सरप्लस पड़ा है, कि पहले क्या था कि बेचने के लिए मतलब डिमांड को ही नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे। आज क्या है, सेल भी कर रहे हैं और साथ में सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी उनके पास बच रहा है ना, कमा भी रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। कि देखो आउटलुक में चेंज आया, पहले तो मार्केट का डिमांड ही नहीं पूरा कर पाते थे, सप्लाई कहाँ से देंगे क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं था। अब क्या है, प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हो गया कि सेल भी कर रहे हैं, बचा भी ले रहे हैं और बफर स्टॉक भी मेंटेन हो जा रहा है। तो ये हमारे आउटलुक में चेंज आया एग्रीकल्चर सेक्टर के। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा, तो लोगों को काम भी मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो कहीं तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जो है आपका इंक्रीज हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है सडन इंक्रीज कर रहा था प्रोडक्शन को, उसमें लोगों की ज़रूरत थी और ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में हेल्प किया। फिर है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब अब अपने पे ही आत्मनिर्भर है, मतलब कि पहले क्या था कि कभी कभी प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता था तो हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होते थे, किसके लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, है ना। लेकिन आज इतना प्रोडक्शन कर लिया है कि हो सकेगा तो एक्सपोर्ट भी कर देंगे, इतना प्रोडक्शन हो गया, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, मीन्स समृद्ध हो गए, समझ लो। तो ये सारी चीज़ें अचीवमेंट्स जो थी ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हो पाई थी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फेल्योर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट इज फेल्योर्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, कि ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों फेल हो गया। सबसे पहला है लिमिटेड क्रॉप्स ओनली, मीन्स कि इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा था जिन क्रॉप्स का, उसमें मेनली आपको मिलेगा वीट एंड राइस। बाकी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था बहुत नॉर्मल था, उसकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट नहीं कर पाए थे, दैट्स वाई ग्रीन रिवोल्यूशन इज फेल्ड। अनइवन बेनिफिट्स, अभी आपने पढ़ा था कि कुछ इनकम ग्रुप को ज़्यादा बेनिफिट हुआ, कुछ को कम हुआ, ये हम बताए थे, इसलिए अनइवन बेनिफिट्स है, मीन्स कि मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स आपकी क्या है, वो स्मॉल है ना। मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो है स्मॉल फार्मर्स हैं, जिससे कि वो इस ग्रीन रिवोल्यूशन का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स सबके लिए ख़रीदना आसान बात नहीं थी, है ना, वो सब महंगे आते थे। और मिनॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो कि बिग फार्मर्स थे, ये ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत फ़ायदा उठाए क्योंकि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है
और सारी चीज़ों जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन में यूज की गई, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें उनके लिए खरीदना आसान था, इजी था। दैट्स वाई जो बेनिफिट्स था वो मिनॉरिटी ऑफ फार्मर्स को ज़्यादा मिला, जो कि बिलोंग करते थे बिग फार्मर्स, और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो कि पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते थे, स्मॉल फार्मर्स थे, उसको ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट कम मिला। दैट्स वाई ग्रीन रिवोल्यूशन फेल। थर्ड इज सॉइल डिग्रेडेशन। देखो, किसी भी ज़मीन में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से उस ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है ना। सॉइल वहाँ की जो है फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी, सॉइल ख़राब हो जाएगी, गुणवत्ता जिसको बोलते हैं। दैट्स वाई सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम आने लगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर देते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी जो है कम हो गई थी। फोर्थ पॉइंट इज अनइवन स्प्रेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप देखोगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है मेनली उन पार्ट्स में ज़्यादा देखने को मिला जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, ऊपर के एरिया जहाँ पे पानी जो है इजीली अवेलेबल है। एक आंध्र प्रदेश, यूपी, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे एरियाज़ में ग्रीन रिवोल्यूशन ज़बरदस्त जो है बूस्ट हुआ, उसमें प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इन स्टेट्स का। लेकिन ये पूरे इंडिया में नहीं चल पाया ग्रीन रिवोल्यूशन, मीन्स कि होल इंडिया का इसमें जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से, ये सभी एरिया में नहीं फैल पाया। दैट्स वाई ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ अनइवन स्प्रेड, है ना। इस अनइवन स्प्रेड मतलब सब स्टेट्स में नहीं हो पाया, कुछ ही स्टेट्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाया, उससे ज़्यादा कमा पाया ग्रीन रिवोल्यूशन से। दैट्स वाई ग्रीन रिवोल्यूशन बिकम अ फेल्योर। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड थी, अचीवमेंट्स, फेल्योर्स, क्यों ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, क्या उसकी अचीवमेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी, और क्या क्या फेल्योर्स थे, ये तीनों चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। सो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।